बढ़ते आगे खबर नेपाल से। नेपाल में गुज़िश्ता 24 घंटे में जलजले के 13 झटके महसूस किए गए हैं। जलजले का 13वां झटका आज काठमांडू में करीब 170 किलोमीटर दूर महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जलजला नेपाल का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। गुज़िश्ता 24 घंटे में नेपाल में जलजले के 13 झटके महसूस किए गए हैं। जलजले से अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है और ना जाने कितने ही अभी जख्मी लोग हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन लगातार जलजले के झटके नेपाल में महसूस किए जा रहे हैं और अभी जो ताजा झटका आया है वो काठमांडू से कुछ दूरी पर आया है, जिसकी शिद्दत यहां 3.6 रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि जलजले का 13वां झटका आज काठमांडू से करीब यहां 170 किलोमीटर दूर महसूस किया गया, जिसके रिक्टर स्केल पर शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है। ऐसा लग रहा है नेपाल में इस तबाही के बाद कि जलजला नेपाल का पीछा नहीं छोड़ रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटे में नेपाल में जलजले के 13 झटकों को महसूस किया गया। जलजले से अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है और न जाने अभी कितने लोग जख्मी हैं। हलाकत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नेपाल में इस वक्त लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घर में अंदर एंटर करने से घबरा रही हैं क्योंकि कब जलजला आए और उनके मकान के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी लील जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से 24 घंटे में जलजले के 13 जो भूकंप के झटके हैं, जलजले के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, वो और भी ज्यादा लोगों को डरा रही हैं। जुमे की रात ये तेज झटका नेपाल में आया और यहां 157 लोगों की मौत हो गई। रिक्टर स्केल पर उस जलजले के झटके की शिद्दत 6 से ऊपर थी और जिस तरीके से यहां ये जलजला आ रहा है, लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं, वो लोगों को अपने घरों में वापस लौटने से डरा रहा है। 157 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें बहुत ही यहां पर खौफनाक हैं, भयानक है क्योंकि घर पूरे के पूरे तबाह हो गए हैं जलजले की वजह से। अगर 2015 की हम बात करें तो उस वक्त का जलजला आपको याद होगा जब नेपाल में आया था और 9000 लोगों की मौत हुई थी उस वक्त।